बारिश अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की कोई ताकत ये नेमत आपको नहीं दे सकती है। और आज से तकरीबन 100-120 साल पहले जब कहत पड़ा था भारत में, तो मुंबई के कुछ साइंटिस्टों ने मुंबई के समंदर से उठने वाली लहरों से भाप बनाई थी और उस भाप से मसनूई बदलियां बनाई थी और उस मसनूई बदली से बारिश की थी सिर्फ 15 मिनट। मुंबई के समंदर से उठने वाली लहरों से भाप बनाकर और उस भाप से नकली बदलियां बनाकर फिर उसको बम्बई के अंदर 15 मिनट के लिए बरसाया था। तो ये बारिश इतनी महंगी हुई थी, इतनी महंगी पड़ी थी कि 15 मिनट की इस बारिश में भारत की 25 साल की कमाई बर्बाद हो गई थी। हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई सिर्फ 10 मिनट की बारिश में, और वो भी सिर्फ मुंबई के अंदर। समंदर के पानी के भाप से बदली बनाना और उस बदलियों से बारिश करना इतना महंगा साबित हुआ कि उस दिन की डेढ़ से फिर कभी जिंदगी में दोबारा बारिश नहीं की गई। नकली बादल नहीं बनाए गए। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की हमारे और आपके ऊपर कि वो बेतहाशा बारिश करता है। हवा कितनी बड़ी मिक़दार में हमें और आपको देता है। बच्चा अभी मां के पेट के अंदर है, अभी वो बाहर नहीं आया। उस बच्चे को बाहर आने के लिए जिस चीज की जरूरत है, अल्लाह ने उस बच्चे के आने से पहले ही इस दुनिया के अंदर मौजूद कर दिया। मां के पेट से बाहर अभी आया नहीं कि अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा उसकी मां के पिस्तान के अंदर भर दी दूध की शक्ल में। अभी मां के पेट और पेट के अंदर भी रहम, बच्चेदानी में एक तरफ तो सूरज का अंधेरा, तीसरी तरफ मां के पेट का अंधेरा और तीसरी तरफ बच्चेदानी की झिल्ली के अंदर तीसरा अंधेरा। वो जब दुनिया में आया तो सबसे पहले ऑक्सीजन हवा की जरूरत, हवा पहले से मौजूद है। बच्चा पैदा होते ही गाय का, भैंस का, बकरी का दूध एकदम हजम नहीं कर पाएगा। उसका लीवर इतना मजबूत नहीं है कि वो डायरेक्ट भैंस का या गाय का दूध उसका लीवर एक्सेप्ट कर ले। उसके दुनिया में आंख खोलने से पहले ही अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में दूध भर दिया और मां के दूध को इतना हल्का बना दिया कि बच्चे का लीवर उसको एक्सेप्ट भी कर ले और उसकी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट कर ले। और मां की पिस्तान में जिस जगह पर बच्चा अपना मुंह लगाता है दूध पीने के लिए, उस जगह पर अल्लाह ने सुई की नोक के बराबर बारीक बारीक कई हजार सुराख बना दिए हैं। अगर अल्लाह ताला उन बारीक सुराखों को मां की पिस्तान में न बनाता तो बच्चा जब मुंह में मां की पिस्तान को लेकर दूध को चूसता और खींचता तो काफी मिकदार में दूध आ सकता था और बच्चा जब उस दूध को पीता तो उसका लीवर उतनी मिकदार के दूध को हजम नहीं कर सकता था। इसलिए मां की पिस्तान में सुई के सुराख से भी बारीक बारीक
छिद्र कर दिए, सुराख कर दिए, ताकि बच्चा जब माँ की पिस्तान से दूध को खींचे तो उसके मुंह में उतना ही दूध आए जितना वो हजम कर सके, और उसके पेट में उतना ही जाए जितना उसका लीवर एक्सेप्ट कर सके। कभी हमने गौर किया है इस नियामत पर? फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, दूसरी चीजें भी खाता जाता है। अयहसबुल इंसान वयुतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। क्या तू ये समझता है कि मरने के बाद तुझे कब्र में गाड़ दिया जाएगा, लोग वापस चले आएंगे और तेरा कोई कुछ नहीं करेगा, तुझे ऐसे ही बेकार छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में एक हकीर पानी का कतरा न था? क्या तो शुरू में पानी की एक बूंद न था, नुतफा न था, जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, स्त्री के रहम तक, औरत के रहम तक, उसकी बच्चेदानी तक पहुंचाया गया वो पानी का कतरा। फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से एक बेहतरीन चीज को अंजाम दिया। कारीगरी देखिए, तुम कान अलकतन फखलक फसव्वा, जमा हुआ गोश्त बनाया। उस पानी के कतरे से हमने खून का लोथड़ा बनाया, फिर उस खून के लोथड़े को जमा हुआ खून बनाया, फिर उस खून को हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डियां बनाई, फिर उन हड्डियों में हमने गोश्त का लिबास पहनाया। हमने हजारों तारों का तेरे दिमाग में कनेक्शन डाला। हम आज साइंटिस्ट लोगों की बनाई हुई टॉर्च इस्तेमाल करते हैं। इधर रोशनी डालो, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर, 1 मील 2 मील। लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमने जो कनेक्शन डाला है बिजली जो तारों का, उससे हमने ऐसे 2 ट्यूबलाइट तुम्हें दे दिए कि 1 सेकंड के अंदर तुम 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर सूरज को देख लेते हो, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चांद का दीदार कर लेते हो। हमने उसी पानी के कतरे से, उसी पानी की बूंद से हमने ये सब कुछ बनाया। फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसान, जब ये सारा काम मैं पहली मर्तबा रहमे मादर में तेरी माँ के पेट में मैं कर सकता हूं, फिर तू जब दुनिया में आया, तेरा वजूद जब दुनिया में आया, फिर तू ये कहता है कि मरने और सड़ने के बाद हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे। अरे जब तू कुछ था ही नहीं तब हमने तुझे बना दिया, अब तो तू बना बनाया है, तो तेरे मिटने के बाद, खत्म होने के बाद मैं तुझे दोबारा क्यों नहीं बना सकता? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं तुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं हूँ? क्या मैं तुझे मरने के बाद दोबारा जीवित नहीं कर सकता? उसने कहा कि मुझे बांटने की कोशिश मत करना, मैं रब्बुल इंस नहीं हूं, मैं सिर्फ रब्बुल जिन नहीं हूं, मैं रब्बुल आलमीन हूं।
मैं इंसानों को भी खिलाता हूँ, मैं हैवानात को, जानवरों को भी खिलाता हूँ। मैंने इंसानों को पैदा किया तो जिन्नातों को भी पैदा किया। मौलवी जर्जीस अपने घर में खुशी के मौके पर 10-20 लोगों को खाना खिलाएगा, अपने दोस्तों को बुलाकर खाना खिला देगा, कितनी बड़ी खुशी का मौका हो। लेकिन मैं अपने जानी दुश्मन को, जिसने मेरे ऊपर वार किया हो, जिसने मेरे ऊपर हमला किया हो, जिसने मेरे ऊपर पिस्टल चलाई हो, जिसने मेरे ऊपर चाकू से वार किया हो या जहर देकर मारने की कोशिश की हो, जो हमारा कट्टर दुश्मन हो, मौलवी जर्जीस उसको अपने घर में बुलाकर कभी खाना नहीं खिला सकता। आप अपने दोस्त के साथ हमदर्द हैं, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना नहीं खिला सकते। लेकिन हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, वो दोस्त को, औलिया अल्लाह अपने औलिया को, अपने नेक बंदों को भी खिलाता है, अपने नाफरमान बंदों को भी दे रहा है। हमारा रब अगर मूसा का रब है, हमारे रब ने अगर मूसा को खाना दिया तो फिरौन को भी दिया, हमारे रब ने इब्राहिम को दिया तो नमरूद को भी दिया, हमारे रब ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिया तो अबू जहल और अबू लहब को भी खिलाया और पिलाया। हम अपने दुश्मन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को भी, नाफरमानों को भी खिला रहा है और अपने फरमाबरदारों को भी दे रहा है। जब आसमान से मूसलाधार बारिश होती है तो मुसलमान के खेत में आ जाती है, तो हिंदू के खेत में भी जाती है, सिख और ईसाई के खेत में भी पानी बरसता है। हवा अल्लाह देता है, चलाता है, तो वो मुसलमान को अगर महसूस होती है तो हिंदू, सिख, ईसाई हर काफिर को भी लगती है। मेरे भाइयों, गौर करो, सूरज की रोशनी से सब फायदा उठा रहे हैं, उसने किसी एक के लिए बंदिश नहीं लगाई है। नहीं नहीं, हम ही ने तो पैदा किया है, हम ही तो तुम्हारे रब हैं। हम जानते हैं कि तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो, हम तुम्हें ढील दे रहे हैं, आ जाओ मेरी तरफ, पलट जाओ मेरी तरफ। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में हम तुम्हें महरूम नहीं करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। और करो, इससे ज्यादा रहमत और मेहरबानी क्या। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन कोई मेहमान न मिला, एक मजूसी भीख मांग रहा था, उसको पकड़ के लाए, बाबा चलो मेरे दस्तरखान पे खाना खा लो। वो बाबा आया, बैठ गया, खाना खिलाने लगे। जैसे ही उसने खाने का लुक्मा उठाया और उसने अल्लाह के अलावा आग का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। आग मजूसियों का रब या खुदा कह लो, वही होता है आग। तो उसने आग का नाम लिया और खाना शुरू करने वाला था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे बुढ़े रख। उसने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का नाम लो। उसने कहा इब्राहीम, मैं तो जिसको रब मानता हूं उसी का नाम लूंगा, आग का। मैं तुम्हारे रब को रब मानता ही नहीं, तो मैं उसका नाम क्यों लूं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो ये खाना आग ने नहीं दिया, भगा दिया उसको। वो चला गया, उड़ के भाग गया, जाने लगा। उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आए इब्राहीम, ये बताओ कि तुम तो आज उस आदमी को लेके आए हो और खिलाया भी नहीं, और आज उसने 90 साल के उस बूढ़े ने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, तुमने भगा दिया। उस बुजुर्ग ने 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा नाम न लेने के बावजूद मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर तो एक बार नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया। जाओ उस बुढ़े को पकड़ के लाओ और अपने दस्तरखान पर बिठा के खाना खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं और उस बूढ़े को दोबारा पकड़ के लाते हैं। उस बुढ़े ने कहा, अच्छा ये बताओ, पहले भगा दिया, अब क्यों खिला रहे हो? कहा बाबा तुम जिसका नाम लेना चाहो ले लो यार, खा लो, आग का ही ले लो लेकिन खा लो। कहा ऐसा क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ। उसने कहा उस बुड्ढे ने तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उसको आज तक खिलाता पिलाता रहा।
फिर आज तुमने उसको कैसे भगा दिया? मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा मेरे दस्तरखान से उठ जाए। उसने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारा रब इतना मेहरबान है? कहा अब हम खाना बाद में खाएंगे, पहले उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ दो, मेरा ताल्लुक उसी रब से जोड़ दो। और वो बूढ़ा इस्लाम ले आता है, ईमान ले आता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को कबूल कर लेता है। मेरे भाइयों, ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि रब की नेमतें हैं, काफिर को भी मिल रही हैं, मुशरिकों को भी मिल रही हैं, हमें और आपको भी मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये रहमत या मोहब्बत ये भी एक नेमत है।